अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है के की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स का सम उसके प्रोडक्ट के टाइस के इक्वल है। तो के की वैल्यू से पहले हमें इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है इसके रूट्स का, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से समझा चुका हूँ। अब इसको भी हम करते हैं, इंतहाई आसान है। हमारे पास अगर ऐसी क्वेश्चन को देखें, इसमें ए हमारे पास क्या है 2k, बी हमारे पास क्या है -3, सी हमारे पास क्या है 4k। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमारे पास सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमारे पास फार्मूला है सम का -b/a। बी हमारे पास क्या है -n2 -3, ए हमारे पास क्या है 2k। हमारे पास क्या आ जाता है 3/2k। ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरीके से हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास p है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास c/a। c हमारे पास क्या है 4k और a हमारे पास क्या है 2k। 4k/2k ये हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट। अगर इसको देखें के से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट किसके इक्वल आया 2 के इक्वल आया। अब सम भी मालूम हो गया, प्रोडक्ट भी मालूम हो गया। अब हम चलते हैं सवाल की कंडीशन की तरफ, जिसमें उसने कहा है सम जो है वो प्रोडक्ट का टाइस है। इधर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम इज इक्वल टू 2p। सम जो है प्रोडक्ट का टाइस है हमारे पास। अब हमारे पास क्या आता है, इसमें सम क्या आया है 3/2k इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब हमारे पास क्या आ जाता है 2 2 जा 4, 3/2k इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास टोटल इधर आ जाए तो क्या हो जाता है 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2k, 3 इज इक्वल टू 8k। हमें k चाहिए तो 3/8 इज इक्वल टू k। इस तरीके से हम इसमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसको फॉलो करते हुए हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास ये दूसरा पार्ट है। इसमें वो कहता है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें भी हमने वही करना है, पहले इनके सम और प्रोडक्ट मालूम करने हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हुए के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी इंतहाई आसान है। इसमें ए हमारे पास क्या है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3k-7, सी इज इक्वल टू 5k। अब हमारे पास इधर वही लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमारे पास सम का फार्मूला क्या है, हम पहले ही पढ़ के आए हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k-7 और a क्या है 1। हमारे पास -7 इज इक्वल टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराते हैं -3k+7। अगर इसको लिख दें 7 - 3k, ये हमारे पास है सम।
अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए है, सी हमारे पास 5k है, ए हमारे पास क्या है 1 है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5k हमारे पास आ जाता है। ये प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। अब हमने उस कंडीशन को देखना है जिसमें जो उसने क्वेश्चन में दी हुई, उसने कहा सम जो है वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन according to given condition sum is equal to 3/2 times of प्रोडक्ट। इसी वजह से हमने कंडीशन अप्लाई करने से पहले सम और प्रोडक्ट मालूम किए थे, क्योंकि कंडीशन ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब सम हमारे पास क्या है 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 3/2 into 5k। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 3 5 15k, 7 2 14 माइनस 6k इज इक्वल टू 15k हमारे पास आ गया। k की बड़ी वैल्यू उधर पॉजिटिव है, हम उसी साइड पे इसको ले जाते हैं। 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k। अब अगर इधर इसको हम लिखें 14 इज इक्वल टू 21k। अब हमें k की वैल्यू चाहिए 21, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 14/21 इज इक्वल टू k। 7 3 21, 7 2 14, 2/3 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो चैनल को लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।